हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड एपीएससी एग्जाम्स और दूसरे कई सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, Which of the following article of the Indian Constitution deals with the Election Commission of India? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 324, ऑप्शन बी आर्टिकल 323, ऑप्शन सी आर्टिकल 148 या ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 280। तो चलिए, आज हम जिस न्यूज के साथ स्टार्ट करने वाले हैं वो फिलहाल आपको देश के किसी भी न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखेगी। एक्चुअली इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो लोकसभा 2024 के जो इलेक्शन है उसके ठीक पहले आया हुआ है, और जिसके कारण पॉलिटिकल जो सर्कल है उसमें एक जबरदस्त हीटेड माहौल अब देखने को मिल रहा है। तो हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, और वही एसबीआई को, जो इन बॉन्ड्स को इशू करने वाली वन एंड ओनली बॉडी है, उसको जंप कर फटकार लगाई है। और इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जितना भी डेटा है, जिसमें डोनर एंड रेसिपिएंट्स का डेटा भी शामिल है, उसको शेयर करने का ऑर्डर दिया है। और जो डेटा एसबीआई ने अभी तक शेयर किया है वो अब पब्लिक डोमेन में आ गया है, और काफी चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं जिन्होंने वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दिए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है और कैसे ये एक पॉलिटिकल करप्शन का टूल बन गया था एज अपोज्ड टू इट्स इंटेंडेड बेनिफिट्स। और कभी कभी सही में किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी एंड एजेंडा के साथ रिलेट करके नॉर्मल इंसान से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस पर्संस भी अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस देते हैं। लेकिन मोस्टली ये जो डोनेशंस है ये कैश में दिया जाता है, ताकि ये अमाउंट अनट्रेसेबल रहे, जिससे कि डोनर को भी कोई जवाब ना देना पड़े, इनकम टैक्स और बाकी एजेंसीज को, एंड पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने डोनर की आइडेंटिटी को एनोनिमस रख पाना पॉसिबल हो पाए। पर प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कैश में दिया गया पैसा ब्लैक मनी होता है, और इसी समस्या को सुलझाने के लिए और पॉलिटिकल फंडिंग को लीगल एंड लेजिटिमाइज करने के लिए एक एनोनिमस बट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डोनेशन का सिस्टम लाया गया 2017-18 के बजट में, जिसे हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी ने पेश किया, जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्चुअली कोई भी खरीद सकता है, और ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशंस में अवेलेबल है, जिनको आप सिलेक्टेड एसबीआई के जो ब्रांचेस हैं उनमें से खरीद सकते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में स्पेसिफिक कुछ दिनों के लिए ये विंडो जब ओपन होती है तब इसमें आप कैश से नहीं बल्कि सिर्फ ऑनलाइन मैनर में, मतलब यूपीआई के थ्रू और बाकी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उनके थ्रू या चेक्स के थ्रू इन्हें खरीद सकते हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड आपने डोनेट किए हैं उनको नेक्स्ट 15 डेज में इसे अपने इलेक्शन कमीशन के पास में जो रजिस्टर्ड अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें एनकैश करवाना पड़ता है। फेलिंग टू डू सो वुड रूट दिस डोनेशन इन द पीएम रिलीफ फंड। इस प्रोसेस में आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जा रहा है, और बस एक यूनिक कोड जनरेट हो रहा है जो कि एसबीआई के पास है। और एक तरह से इस सिस्टम में डोनर की आइडेंटिटी सिक्योर रखी है, ताकि कल को जाकर डोनर को किसी प्रकार के हरासमेंट या हेट का सामना ना करना पड़े ऑपोजिशन पार्टीज और उनके सपोर्टर्स से। और हाँ, ये डोनेशन सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर आती हो, और जिनको लास्ट लोकसभा जनरल इलेक्शन में या स्टेट असेंबली इलेक्शंस में मोर देन 1% वोट्स मिले हैं, उनको ही दिया जा सकता है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। हुआ ये कि 94% डोनेशंस ये 1 करोड़ का जो बॉन्ड है उसमें आए, जो कि ऑब्वियसली कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और मोर देन 75% डोनेशंस ये रूलिंग पार्टी जो है सेंटर में बीजेपी, उसको ही मिले हैं, जो है 6060 करोड़ रुपीस। उसके बाद नंबर आता है टीएमसी का, जिनको 1600 करोड़ का डोनेशन मिला है। उसके बाद है कांग्रेस पार्टी, जिसको 1400 करोड़ का डोनेशन मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिन ग्राउंड्स पर इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल एनोनिमिटी। एक डेमोक्रेसी में अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के पास और पब्लिक डोमेन में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक नागरिक का अधिकार है, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्लस इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप मैक्सिमम कितने भी बार खरीद सकते हैं। सो अगर किसी गवर्नमेंट में बैठी हुई पार्टी ने आप पर किसी प्रकार से प्रेशर डाला है थ्रू आईटी रेड्स या फिर ईडी की रेड्स, जैसा अपोजिशन पार्टीज हमेशा ये कंप्लेंट करते हैं, तो मे बी आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, एंड यू कैन पे देम बैक वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स यूजिंग द एनोनिमिटी। ऑल्सो यहाँ एक बात ये भी है कि सिंस इलेक्टोरल बॉन्ड इज परचेज्ड थ्रू एसबीआई एंड एसबीआई नोज योर आइडेंटिटी, एंड सिंस एसबीआई इज अ गवर्नमेंट बैंक, तो गवर्नमेंट ऑफ द डे कैन सीक दैट डेटा फ्रॉम द एसबीआई एंड पता कर सकते हैं कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन दिया है। और एंड थर्ड,
इस स्कीम की वजह से छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ ऐसा भी इसमें एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शेल कंपनीज के थ्रू फॉरेन कंपनीज या फॉरेन पावर्स इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो बस इन्हीं रीजंस के कारण अब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। और जैसे जैसे डोनर्स का डेटा पब्लिक डोमेन में आ रहा है वैसे वैसे पॉलिटिकल हीट बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ये पूरा टॉपिक। और आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 324। तो चलिए, ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे हमारी इस सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको हमारे भद्रा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके रखना है। जय हिंद।